नमस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कैसे नए शरीर में जाती है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार कैसे जाती है तो वो इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे शरीर के बाहर जाता है और कौन प्रेत का शरीर प्राप्त करता है और क्या भगवान के भक्त प्रेत योनि में प्रवेश करते हैं। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को उत्तर दिया गरुड़ पुराण के अनुसार। तो उत्तर में यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा निम्न मार्गों से शरीर के बाहर जाती है। आंख, नाक, त्वचा पर स्थित रंध्रों से। ज्ञानियों का आत्मा मस्तिष्क के ऊपरी सिरे से बाहर जाता है और पापियों का आत्मा उसके गुदा द्वार से बाहर जाता है। ऐसा पाया गया है कि कई लोग मृत्यु के समय मल त्याग करते हैं। यह आत्मा को शरीर से बाहर निकलने के मार्ग है। शरीर को त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर घर के अंदर कई दिनों तक रहता है। इसमें पहला अग्नि में और 3 दिनों तक, अग्नि में 1 दिन और 3 दिनों तक रहता है, 1 से 3 दिन तक। और दूसरा घर में स्थित जल में, वो भी 3 दिनों तक रहता है। ये सूक्ष्म शरीर रहता है। जब मृत व्यक्ति का पुत्र 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के उचित वैदिक अनुष्ठान करता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा को 10वें दिन एक अल्पकालिक शरीर दिया जाता है जो अंगूठे के आकार का होता है। और इस अल्पकालिक शरीर के रूप में वह आत्मा 10वें दिन यमलोक के लिए प्रस्थान करता है। 3 दिनों बाद अर्थात 13वें दिन वह यमलोक पहुंचता है और यमलोक में चित्रगुप्त जीव के सभी कर्मों का लेखा जोखा हिसाब चेक करते हैं और यमराज को प्रस्तुत करते हैं। उसके आधार पर यमराज जीव के लिए स्वर्गलोक या नरकलोक ये रिजल्ट क्या रहता है, उसका रिजल्ट घोषित करते हैं, परिणाम घोषित करते हैं और ये तय करते हैं कि जीव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक लोक में रहेगा। फिर उसके बाद वह पृथ्वी पर पुनः एक नए शरीर के रूप में जन्म लेगा। ये सब निर्णय यमराज करते हैं। प्रेत योनि में कौन जन्म लेता है, ये दूसरा प्रश्न था। तो कुछ मनुष्य जो कुछ विशेष प्रकार का कर्म करते हैं वे यमराज द्वारा वापस पृथ्वी पर प्रेत योनि में भेजे जाते हैं, जिसमें वे एक निश्चित समय तक रहते हैं। और जो कि ये निम्न प्रकार के कर्म करने वाले जो लोग रहते हैं वो प्रेत योनि प्राप्त करते हैं, यानी कि नीचे के दर्जे के घटिया काम जो करते हैं वो लोग प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। जैसे जो विवाह के बाहर किसी को शारीरिक संबंध बनाना, धोखाधड़ी या किसी की संपत्ति हड़प करना और आत्महत्या करना और अकाल मृत्यु जैसे किसी जानवर द्वारा या किसी दुर्घटना में मारा जाना और अकाल मृत्यु सब मनुष्य के कुछ विशेष कर्मों के कारण भी प्राप्त होती है। प्रेत योनि प्राप्त करने के पीछे के कारण की व्याख्या की बात की जाए तो ऐसी है कि जब कोई जीव मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसके कर्म आदि के अनुसार उसका एक समय होता है जब पृथ्वी पर रहना अपेक्षित होता है। यमराज जब मनुष्य के सभी कर्मों की समीक्षा करते हैं और उसमें ये पाते हैं कि जीव उस अपेक्षित समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तब उस जीव को बाकी समय के लिए प्रेत योनि में व्यतीत करना पड़ता है। मान ले कि किसी मनुष्य का जीवन 80 वर्षों का बनता है, लेकिन उसने 70वें साल में आत्महत्या कर ली या बीमारी कोई एक्सीडेंट हो गया, वैसी स्थिति में उसे 10 सालों तक प्रेत योनि व्यतीत करना पड़ता है। प्रेत योनि एक सूक्ष्म शरीर होता है और प्रेत योनि में निवास करते समय मनुष्य की सभी इच्छाएं वैसी हो जाती हैं जैसी मनुष्य शरीर में थी, यहाँ तक कि भोजन आदि की इच्छाएं भी वही होती हैं। प्रेत योनि में वह सब कुछ
करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता है। इसलिए आप अगर मनुष्य के रूप में उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो प्रेत योनि में उस मनुष्य को अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। जब प्रेत योनि में उसका समय समाप्त होता है, जितना कि मनुष्य के रूप में उसे पृथ्वी पर रहना था, तब उस आत्मा को नया शरीर प्राप्त होता है। और इसलिए मनुष्य को कभी आत्महत्या जैसा कर्म नहीं करना चाहिए। यह तो आत्महत्या के संदर्भ में था, लेकिन कुछ दूसरे पाप करने वाले भी प्रेत योनि में जाते हैं। उनका प्रेत योनि में रहने का समय उनके पाप के अनुसार होता है। जो ज्यादा पाप करते हैं वह लंबे समय तक प्रेत योनि में रहते हैं, जहाँ वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेत योनि में तड़पते रहते हैं। भगवान ने भक्तों का भगवान के भक्तों का क्या होता है, ये तीसरा प्रश्न पूछा। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान के भक्तों को मृत्यु के बाद किसी की यातना नहीं झेलनी पड़ती है, और भगवान के भक्त को यमराज के दूत नहीं बल्कि भगवान के अपने दूत लेने आते हैं। भगवान के दूत उस जीवात्मा की घर के बाहर प्रतीक्षा करते हैं और बहुत आदर के साथ भगवान के धाम लेकर जाते हैं, जहाँ वह जन्म और बंधनों से मुक्त अलौकिक जीवन जीता है। भगवान श्री मद्भागवत गीता में यह वचन दिया है कि कौन ते ये प्रति जान ही न मैं भक्त प्रशस्ति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। तो ये गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा नए शरीर में कैसे प्रवेश करती है, तो उसके बारे में एक छोटा सा ये गरुड़ पुराण के अनुसार था, तो वो मैं आपको बता दिया कि नए शरीर में आत्मा कैसे जाती है, और फिर प्रेत योनि का कौन सा शरीर प्राप्त करता है, और क्या भगवान के भक्त प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर है भगवान के जो भक्त हैं वो प्रेत योनि को प्राप्त नहीं करते, बल्कि भगवान के दूत स्वयं लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका निष्कर्ष यही है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, सहायता करें और एक दूसरे की मदद और भलाई विकास के लिए काम करें, और उसके साथ ही भगवान का भजन और भगवान की भक्ति आस्था विश्वास भी करते रहे। आज के लिए बस इतना ही, और उसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।